ओके। ओम शांति। लंबी और गहरी सांस लेंगे। इसके बाद के सारे सेशंस में आपके रोज थोड़े थोड़े मेडिटेशंस और स्पेशल पॉजिटिविटी कैसे लाए, लंबा समय तक मेडिटेशन में बैठने के लिए या थोड़ा भी समय मेडिटेशन में बैठने के लिए पॉजिटिव विचार ही हमारे अंदर आए, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बड़ा आधार है शुद्ध विचार, सात्विक विचार, सकारात्मक विचार, जीवन से रिलेटेड सकारात्मक विचार, डे टू डे लाइफस्टाइल में लाने के लिए सकारात्मक विचार। तो इसके लिए हमें अपने पास स्टॉक भी तो जमा करना होगा सकारात्मक विचारों का। तो उसके हिसाब से आज का सेशन अति महत्वपूर्ण है। अभी आप लोगों का एक एग्जाम भी होने वाला है, इसीलिए आपको 1-2 दिन का गैप चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, या फिर नहीं गैप चाहिए, मेरे हिसाब से तो गैप नहीं लेना चाहिए। गैप लिया कि लंबा गैप होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अभी भी बाकी है देखने के, आपको देखने की इच्छा है, आपको लगता है नहीं एक बार रिवाइज करेंगे हम फास्ट में सब चीजें, तो यूट्यूब पे तो आप स्पीड बढ़ा के भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इतनी स्पीड नहीं बढ़ाना कि समझ में ही नहीं आए, इतनी ही स्पीड बढ़ाना कि आप उसके नोट्स ले सके। और मेडिटेशन के टाइम पे कभी भी स्पीड नहीं बढ़ाना, मेडिटेशन नॉर्मल स्पीड में ही आपको करना है। ये यूट्यूब के वीडियो देखने का एक अच्छा नियम है या फिर एक टेक्निक है। ठीक है। तो जिनके नहीं देखने हुए उनके लिए, बाकी जिन्होंने अटेंड किया रेगुलर, जैसे मीनाक्षी रेगुलर थी, सुनीता जी रेगुलर थे, तो आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आपको रिवीजन करना है और आपको लगता है एक दिन का समय देना चाहिए, तो हम आपको कल का गुरुवार का समय दे देते हैं। फिर हम फिर से आपकी एक एग्जाम होगी फ्राइडे के दिन, तो चलेगा ऐसा? ठीक है दीदी। एक एक दिन का वक्त चाहिए, कल का। ठीक है। तो हम फ्राइडे के दिन बोल रहे हैं, कल थर्सडे है ना, हम्म। थर्सडे आपको फ्री मिलेगा, लेकिन उसमें आपको सारा वीडियो देख के खत्म करना होगा जितेंद्र जी। तो आपको हाँ कैसे मैडम। प्लानिंग करना है, सुबह दोपहर शाम रात में कब कब देखना है देख लो, फिनिश करो। ओके। लगातार नहीं देखना, देखना है तो थोड़ा दूर वीडियो रख के देखना, मोबाइल के स्क्रीन का ज्यादा आंखों पे इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। तो हम्म। प्रिकॉशंस लेके आपको वो देखना है, और फिर आपको आपके लिए एग्जाम्स भी कंडक्ट की जाएगी। अभी आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। कल के सेशन में हमने कल तक देख लिया है सारा, हमने क्या क्या देखा है, मैं फास्ट में आपका रिवाइज कर रही हूँ अभी। आज के सेशन में आपका फास्ट रिवीजन होने जा रहा है, और लास्ट में पॉजिटिविटी का सोर्स, परमात्मा के अनमोल महावाक्य जिसको मुरली कहा जाता है, उसका इंट्रोडक्शन आपसे कराऊंगी। उसको कैसे सुनते हैं वो भी आप लोग देखेंगे। तो अभी मैं फास्ट में आप लोगों के साथ रिवीजन कराऊंगी, आप लोगों को ऑडियो ऑन रखने हैं ताकि हाँ ना आप लोग बोल सकोगे। ठीक है, डन? हाँ दीदी। हाँ डन मैडम, डन मैडम। ओके। अभी ये जो है इसका एक अलग सेशन होता है, ये राजयोगा में नहीं आता, और ये आपको शेयर करना था मुझे कि हमारे मन के अंदर अगर लगातार जो भी विचार आते हैं उसके इफेक्ट्स कैसे होते हैं। सबसे पहले हमारे भौतिक शरीर पर इफेक्ट होता है, भौतिक शरीर मतलब जो दिख रहा है आंखों से। फिर शरीर के अंदर कुछ चक्रास होते हैं, ऐसे हमारे सारे ऋषि मुनियों ने उसका अनुभूति करके उस पे स्पेशल एक साइंस बनाया हुआ है, पूरा एक उसका पूरा मॉड्यूल है। तो एनर्जी बॉडी उसको बोलते हैं, जहाँ पे चक्रास होते हैं। तो वो चक्रा हमारे ब्लॉक होते हैं, अगर हमारे नकारात्मक विचार चल रहे हैं तो उसका पहला नकारात्मक इफेक्ट शरीर पर होता है, फिर उसका इफेक्ट हमारे एनर्जी बॉडी पर भी होता है। लेकिन सीक्वेंस ये नहीं है। सीक्वेंस कैसी है, बीमारी आपको भौतिक शरीर पे दिखेगी, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, लेकिन इलाज कहाँ पे है, यहाँ पे है। मन के अंदर कोई भी नकारात्मक विचार उठता है तो उसका भावनिकता पर आपके इफेक्ट होता है, मतलब आपकी भावनाएं चेंज होती है, मतलब आपके अंदर से आत्मा में से जो वृत्त तैयार होते हैं, वृत्तियां, भावनाएं प्रकंपन के रूप में होती है। आप कभी पानी में ऐसे कंकर मार के देखा है आप लोगों ने? पानी में कभी जी। कंकर मार के देखा है? यस नो फटाफट बोल सकते हो आप। यस यस। यस, सब यस। लोग ऑन रखिए ताकि यस नो यस नो मुझे फटाफट जवाब मिलेंगे, तो हम फास्ट में रैपिड फायर जैसा फास्ट स्पीड में जाएंगे आगे। फिर मुझे रुकना नहीं पड़े आपके माइक ऑन होने तक, तो आप लोग सब माइक ऑन रखिए, और मैसेज को भी मैं खोल के रखती हूँ
कि आप मैसेज में भी यस नो डाल सकते हैं, या जो भी विस्तार का आंसर है वो भी। अभी इमोशनल बॉडी मतलब भावनिकता पे, भावनाएं मतलब जिसका सर्कल बनता है, भावना उसके वृत्त बनते हैं, तो वो वृत्तीय बॉडी पर आपके उसका इफेक्ट जाता है। वहां से फिर इफेक्ट उतरता है एनर्जी बॉडी में। एनर्जी हमको फील होती है। कहीं पर आप स्मशान घाट में गए हैं तो आपको नकारात्मक एनर्जी फील होती है कि नहीं होती है? हाँ होते होती हैं है। मैडम। एक आध होती है। जगह यस। पर भयावहता, भयानकता फील होती है कि नहीं होती है? होती है। किसी गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर के ऑफिस के बाहर आप वेटिंग में जाओ, आपको देखो कैसे फील होता है, एक फियर का एक अलग ही माहौल होता है, क्योंकि वो बड़े होते हैं, बड़े पोस्ट पे होते हैं। उनसे कैसे बात करेंगे, वो हमारी बात सुनेंगे कि नहीं, पता नहीं वो हमको समय देंगे कि नहीं, ऐसा माहौल होता है। किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां का बाहर का माहौल देखो कैसा है। या किसी भी हॉस्पिटल के जनरली बाहर का माहौल देखो, आईसीयू के बाहर का माहौल देखो, आईसीयू के अंदर का माहौल देखो, जा जा के चक्कर लगा के आओ, आपको फीलिंग आ जाएगी। अभी आप रहे थे जितेंद्र जी हॉस्पिटल में, माहौल कैसा था? आपके घर की एनर्जी और हॉस्पिटल की एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। जो आपने अलग फील किया, किया कि नहीं किया, पहले वो बताओ। हाँ किया मैडम। क्या फील किया बताओ। अभी आप कहाँ पे हो, बाय द वे? अभी मैं कॉलेज पर हूँ, अपने काम पर हूँ। ठीक है। अभी आपको कैसे फील हो रहा है, चेक। फिर आप घर का माहौल फील करो। आपके घर है, मतलब आप घर पे रहते हैं या रूम पे रहते हैं? हेलो। घर है ना? हाँ मैडम। हाँ। हाँ बोलिए मैडम। घर है कि रूम पे रहते हैं? आ, रहता हूँ मैं रूम पे, मतलब घर में, घर पर ही ठीक। हूँ। ठीक है। घर पर ही रहता हूँ। अभी घर का माहौल फील करें और हॉस्पिटल का माहौल फील करें, तीनों में डिफरेंस बताओ मुझे। सेम है या कुछ परिवर्तन है? परिवर्तन है, फर्क है मैडम। बताओ, कुछ शब्द यूज करके बताओ। हो सकता है ऊपर नीचे शब्द हो, पर बताने की कोशिश करो। हॉस्पिटल का जो माहौल था वो थोड़ा दुख भरा था। ओके। मतलब क्योंकि उसमें पेशेंट्स के दुख दिखाई दे रहे थे। राइट, पेशेंट्स के दुख और देख भी काम रहे में। थे, और देखने से ज्यादा फील भी हो रहा होगा आपको। एक अलग ही एनर्जी होती है, फ्रेशनेस नहीं होता है? फ्रेशनेस होता है हॉस्पिटल में? हाँ। फ्रेशनेस होता है क्या? हाँ होता था मैडम। फ्रेशनेस होता है हॉस्पिटल में? फ्रेश एटमोसफियर होता है एकदम? वो आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हाँ। हाँ बोले मैडम। आपको हॉस्पिटल में फ्रेश लगता है क्या एकदम? नहीं, नो मैडम। नहीं, फ्रेश नहीं लगता। अभी जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहां पे विंडोज वगैरह है, हाँ, खिड़कियां है? यहाँ फ्रेश लगता है मैडम। यहाँ फ्रेश लगता है, और इससे भी ज्यादा घर पे फ्रेश लगता है कि यहाँ पे फ्रेश लगता है? अगर मैं काम में रहता हूँ तो फ्रेश रहता हूँ। वेरी गुड। लेकिन अगर कोई काम ना हो तो फिर उस टाइम में फिर कुछ विचार आ जाते हैं मन में, हाँ, तो उस टाइम थोड़ा। वो होता है। राइट, क्योंकि आप एंगेज नहीं होते हो। हाँ। अभी अपने घर के अंदर भी रूम्स होते हैं, किचन में कैसे लगता है? जाके थोड़ा देर ना आज एक्सपेरिमेंट करना, एक एक रूम में हाँ। जाके सिर्फ बैठना, कुछ भी काम नहीं करना, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं लेके घूमना, बगैर मोबाइल मोबाइल हाँ। घूमना, बगैर नोटबुक पेन। बस हर जगह हाँ। जाके ना फील करना वहां पे क्या फील होता है आपको। किचन हाँ। में देखो क्या फील होता है, आपका जो बाथरूम है, बाथरूम में जाके हाँ। फील करो, शौचालय में जाके फील करो। उसके बाद में आपके घर के बाहर गार्डन है, तो गार्डन में बैठ के फील करो, कॉरिडोर है, कुछ भी है, आंगन में जाके बैठ के देखो वहां क्या फील होता है। उसके बाद आपके हाँ किचन में मैडम। क्या फील होता है। उस मतलब सभी के लिए है ये, अकेले जितेंद्र जी के लिए नहीं है। सबके ऑडियो ऑन चाहिए मुझे। वो अकेले ही हाँ हाँ बोल रहे हैं, बाकी सब क्या है। तो आप सब नहीं लोगों नहीं को भी फील करना है। उसके बाद आपका ऑफिस है तो ऑफिस में फील करो। उसके बाद बेडरूम में जाके देखो, बेडरूम में कैसा माहौल है। बेडरूम में पूरी सोने की एनर्जी होती है। फिर आपका देवघर होगा घर में, जहाँ पूजा अर्चना होती है, वहां पे फील करो। फिर आपके घर के नजदीक कोई ना कोई मंदिर होगा, उस मंदिर में आज जरूर जाना, और ये काम आज ही कर लेना, ठीक है? हम्म, तो आज हाँ ठीक मंदिर है। में जाके भी चेक करना मंदिर में कैसा फील होता है, टेरेस पे कैसे फील होता है। ये सब चीजें फील कर करके अपने पास नोट्स लेना, एक नोटबुक पेन रख सकते हो आप, कि कैसा फील हो हाँ। रहा है वहां पे आपको। डन? हाँ मैडम। ओके, सब लोग करेंगे। हाँ दीदी। हाँ मैडम।
हाँ ठीक है, ठीक है, ग्रुप में डालना फिर आपका पूरा रिकॉर्ड होने के बाद पेपर पे कि कहाँ कहाँ आप गए थे, कहाँ कहाँ की एनर्जी आपको कैसे लगी। अब मैंने बोला उसके अलावा भी कोई प्लेसेस होंगे तो आप उनको भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। गार्डन है कोई बड़ा तो गार्डन में जाके बैठना और फील करना। उस गार्डन में अगर कोई बड़ा बहुत पुराना पेड़ है उसके पास भी जाके वहां पे भी फील करने ला क्या फील होता है। ये सारा फील जो होता है ना, इसको एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी। हम्म राइट। हम्म तो राइट उस एनर्जी बॉडी के अंदर ही चक्रास भी होते हैं अलग अलग। जनरली 72,000 नाड़ियां होती है हमारे बॉडी के अंदर, और वो 72,000 नस नाड़ियों का एक दूसरे के साथ मेल मिलाप टकराव होते रहता है। जहां जहां दो नाड़ियां एक दूसरे से टकराती है, मिलती है, वहां पे चक्र क्रिएट होता है, ऐसे बोला जाता है। और इन सभी चक्रों को मैनेज करने वाले मेजर 7 से 9 चक्र, या कोई 11 भी मानते हैं, जनरली 7 तो सभी मानते हैं। तो वो 7 चक्र अलग अलग होते हैं, और उन 7 चक्रों को हम एनर्जी बॉडी में महसूस करते हैं। अगर हम गलत एनर्जी में ज्यादा दिन रह रहे हैं, समझो हम बहुत समय लैट्रिन बाथरूम में ही बैठे हैं, तो हमारी एनर्जी कंपल्सरी ब्लॉक होगी। जिसका बहुत ज्यादा समय बाथरूम में बीतता है उसकी एनर्जी ब्लॉक होगी ही होगी। जिनको बहुत ज्यादा समय फ्रेश होने में ही लगता है उनकी एनर्जी ब्लॉक होगी ही होगी। बहुत लोग तो पेपर लेके, मोबाइल लेके, लैपटॉप लेके अंदर बाथरूम में जाते बैठे रहते कितना समय। आई होप कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं करता होगा। राइट। नहीं हाँ, अगर नहीं करते हैं तो इस आदत को बदलो, क्योंकि आप कौन से एटमॉस्फेयर में बैठ रहे हो, है ना। इसलिए हम्म दादी जानकी जी जो ब्रह्मा कुमारी की हेड थे, वो हमेशा कहते थे कि जिसका बाथरूम क्लीन, मतलब दादियाँ नहीं, जो भी बड़ी दादियाँ हैं, तो हम एक बड़े हम्म दीदी से मिले थे एक जगह अहमदाबाद में। तो उन्होंने हमको एक एक ही बात बताई, जिनका बाथरूम लैट्रिन क्लीन है उनकी जिंदगी में स्वच्छता है। सबसे पहले स्वच्छता सेंटरों पर ब्रह्मा कुमारीज में जो समर्पित करती है जीवन, तो उन्होंने कहा हम सबसे पहले कन्याओं को, माताओं को बाथरूम क्लीनिंग का ही सेवा देते हैं। सबसे पहली चीज तो अहंकार कितना है कि मैं बड़े घर की हूँ, मुझे ये सेवा कैसे दी, वो चेक होता है। और दूसरा, जिसका बाथरूम क्लीन होता है, जिनके घर में बाथरूम और शौचालय क्लीन है, उनके घर में की एनर्जी अलग होती है। जिसके ये गंदे पड़े रहते हैं, पानी नहीं डाला जाता, क्लीन नहीं किया जाता बाथरूम्स को, बाथरूम में दिन दिन कपड़े पड़े रहते वॉशिंग के, समय पर काम नहीं होता, कपड़ों को ढंग से रखा नहीं जाता, तो इन सब चीजों का भी बहुत इफेक्ट होता है हमारे जीवन में। तो भी घर की एनर्जी ब्लॉक होती है। अगर घर में विंडो आदि बहुत है पर सारा दिन एसी में ही रहने की आदत है, तो उनकी भी एनर्जी ब्लॉक होगी, क्योंकि आप फ्रेश एयर में नहीं जाते हो। जो दिन भर में धूप में जाते ही नहीं है, हवा खेलती नहीं रहती है, जिनके घर में विंडोज वगैरह खुली नहीं है, ओपन स्पेस में नहीं रहते हैं, घर खुला नहीं रहता है, दिन दिन घर बंद ही रहता है और बंद माहौल में काम करते रहते हैं, वहां के भी एनर्जी ब्लॉक होती है। इसलिए आप जहां पे भी रहते हो अपने एनर्जी को फ्रेश रखो। इससे आपके शरीर की एनर्जी पर भी इफेक्ट होता है, बाहर के माहौल का शारीरिक माहौल पर, और शारीर के माहौल का मन के माहौल पर इफेक्ट होता है। तो ये एनर्जी, ये चक्रास जो है, वो शरीर के अंदर ब्लॉक होना या ओपन रहना, ये डिपेंड करता है कि आत्मा के विचार कैसे है, उसकी भावनिकता कैसी है, और वो हिसाब से उसके एनर्जी बॉडी के चक्र या तो ब्लॉक होंगे, ब्लॉक हो गए तो बीमारियां होगी, ब्लॉक ब्लॉक हो गए तो वैसे सिम्टम दिखेंगे। जिस चक्र में ब्लॉकेज है उस चक्र से रिलेटेड शरीर के अलग अलग अवयव होते हैं, उस ऑर्गन में प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज्ञा चक्र में प्रॉब्लम है तो मेरे लेफ्ट आई में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मेरा सहस्त्रार चक्र में प्रॉब्लम है तो राइट आई में प्रॉब्लम हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी में प्रॉब्लम हो सकता है, ज्ञान की बातें उसके पल्ले ही नहीं पड़ेगी उस व्यक्ति के। आज्ञा चक्र ओपन नहीं है तो वो इंसान हमेशा दूसरों से फंसा जाएगा, उसको सही समय पर सही चीजें करने का निर्णय शक्ति का कैपेसिटी उसका नहीं होगा। अगर वो उसका थ्रोट चक्र पैक है, ब्लॉक है, तो वो सही बात भी लोगों के सामने सही ढंग से रख नहीं पाएगा। इंसान बहुत गुस्सा करता है अगर, मतलब उसका वो चक्र भी ब्लॉक है। फिर कभी कभी किसी को प्यार की बहुत कमी फील होती है लाइफ में, तो हमको ध्यान में आता है कि उसका हार्ट चक्र ब्लॉक है। अगर खुशी की कमी नहीं है लाइफ में, तो उसका मणिपुर चक्र ब्लॉक होता है। वैसे ही जिंदगी में शुद्धता, पवित्रता, ट्रांसपेरेंसी, सत्यता,
एक दूसरे के साथ परस्पर प्रेम विश्वास की भावनाएं नहीं है, तो स्वादिष्ठान चक्र पे कुछ ना कुछ असर है। फिर अगर इंसान कमाई नहीं करता, घर में पैसे लगते कि हमें कमी हुआ, कमी कमी फील होती है, घर में धन धान्य की बरकत नहीं है, तो फिर उसको भी कहते हैं, उसको भी एक्चुअली कहेंगे कि वहां पे भी ब्लॉकेज होंगे। 100% मूलाधार चक्र खराब होगा तो भी घर में बरकत नहीं होती है, घर में हमेशा पैसों की प्रॉब्लम्स होंगी, या कोई पैसों के लिए बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो भी उसकी एनर्जी ब्लॉक होती है। दोनों तरफ से होता है। अगर आपकी भावनाएं नकारात्मक है तो उसका इफेक्ट आपके मन से डायरेक्ट शरीर पर उतरता है, आपके एनर्जी बॉडी पे उतरता है। आपके चक्रा ब्लॉक होंगे तो धीरे धीरे उस चक्रा से कनेक्टेड आपके ऑर्गन्स भी खराब हो जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजों को अगर हील करना है तो हम क्या करते हैं, जनरली प्रॉब्लम आया शरीर पे तो हम पहले डॉक्टर के पास भागते हैं। पर डॉक्टर आत्मिक अवस्था को नहीं बदल सकता, डॉक्टर आपको मेडिटेशन नहीं सिखा सकता, डॉक्टर आपके थॉट्स पर विचारों पर आपको काम नहीं करवाता, तो फिर आपकी प्रॉब्लम जड़ से नहीं निकल सकती। आजकल अगर हम एलोपैथी वालों के पास भागे जनरली, तो वो ऊपर ऊपर सप्रेसिव दवाइयां हमको दे देंगे कि सर्दी लगी है तो सर्दी कैसे बंद हो जाए, मतलब नाक पूरा खाली हो जाए आपका, आपके अंदर का कफ पूरा क्लीन हो जाए, ये बात दवाइयां वो नहीं देते। वो देंगे सप्रेस करने के लिए। आयुर्वेदा, होम्योपैथी या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या योगा थेरेपी, इनके पास जाओगे तो वो आपको रूट से चीजें निकालने को बोलेंगे, मतलब अंदर की पूरी गंदगी क्लीन कर दो। अगर सर्दी लगी है, वोमिटिंग हो गई है, तो वो आपको पैम्पर नहीं करेंगे, अरे बाप रे आपको वोमिटिंग हो गई, रुको रुको, वो गोली नहीं देंगे आपको, वो बोलेंगे वो होने दो, पूरा क्लीन निकलने दो अंदर का कचरा। अगर अंदर में कुछ रुक नहीं रहा है, शरीर खुद को खुद क्लीन कर रहा है, तो ओके, लिमिट से बाहर गया फिर मैनेज करना होगा, फिर दवाई दे सकते हैं। लेकिन एक दो चीज बार हुई, एक बार वोमिटिंग हुई, तो उसका इतना कोई वर्णन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लीनिंग कर रहा है, शरीर को कुछ नहीं पचा, वो क्लीनिंग कर रहा है। आपने कुछ उल्टा पुल्टा खिलाया, वो क्लीनिंग कर रहा है। जरा समझ में आया? तो ऐसे ही एनर्जी ब्लॉक हो रही है, ये आपको समझ सकता है। लेकिन अगर हम ऊपर ही ऊपर उसको ब्लॉक ब्लॉक हुआ है तो ऊपर ही ऊपर उसका इलाज करेंगे तो वो कुछ दिनों के बाद वापिस आ जाएगी। लेकिन अगर आप उसको रूट से निकालोगे, मन के विचारों पर डायरेक्ट काम करना शुरू करोगे, तो हो सकता है वो बीमारी वापिस कभी लौटे ही ना। ठीक है, तो ये बात आपको एक समझानी थी, ये महत्वपूर्ण बात थी। अब चलते हैं हम पहले सेशन की ओर, जहां पर हमने देखा था कि राजयोग सहज है और ज्ञान विवेचन पर आधारित है, मन को सशक्त बनाता है, बुद्धि को सशक्त बनाता है, संस्कार परिवर्तन, सकारात्मक व्यक्तित्व विकास में और पॉजिटिव पर्सनालिटी चेंज लाने में राजयोग मदद करता है। फिर राजयोग लोग क्यों नहीं कर सकते हैं वो भी हमने देखा, राजयोग का मीनिंग भी हमने देखा, कि मन के अंदर की बीमारियों को, पुरातन बैठी हुई परंपराओं से चली आ रही मन की गलत मान्यताओं को हील करने के लिए, मन के दर्द को क्लीन करने के लिए राजयोग हमें मदद करता है। राजयोग मतलब एक एक आत्मा का दूसरे परमात्मा से जुड़ाव। राजयोग मतलब आत्मा परमात्मा से मिलन मनाना, आत्मा परमात्मा से कम्युनिकेट करे, आत्मा खुद के साथ कम्युनिकेट करे, इसको कम्युनिकेशन को राजयोग कहते हैं। ठीक है, फिर आगे हमने देखा था कि हम सबका लक्ष्य क्या है, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनना। नारायण। जरा ऐसी करनी करे, नारी से श्री लक्ष्मी, और नारी ऐसी करनी करे, नारी से श्री लक्ष्मी बने, नर ऐसी करनी करे, नर से श्री नारायण बने। कोई कुछ बोल रहा था क्या? नहीं। नहीं, ठीक है। सो मैं फटाफट रिवाइज कर रही हूँ। हाँ फिर ये हमने लगा देखा लगा। था ये हमारा लक्ष्य है। फिर हमने अपने आप से सवाल पूछा था कि मैं कौन हूँ, तो हमें गीता भागवत सभी के आधार पर उत्तर मिला था, और राजयोग के आधार पर हमको उत्तर मिला था कि जिसको मैं अब तक मैं कहता आया हूँ वो मेरा शरीर था, मैं तो इसका मालिक हूँ, मैं तो घुड़सवार हूँ, ना कि मैं प्यादा हूँ, ना कि मैं घोड़ा हूँ। मैं तो इन सब कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को चलाने वाला व्यक्तित्व हूँ। अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइज है तो आप अपना माइक ऑफ कर ले, ठीक है, या अगले आधे घंटे के लिए ऐसे जगह बैठे जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर हमने देखा था कि ये चक्र कैसे चलता है, तो मन से विचार उपजते हैं, उसके आधार पर हमारी भावनाएं, वृत्तियां तैयार होती है, उसके बेसिस पे हम निर्णय लेते हैं, जिसके आधार पर हमारे कर्मों का आधार बनता है।
और फिर हमारे जैसे कर्म होते हैं वैसी हमारी आदतें बन जाती है, और हमारा पर्सनालिटी व्यक्तित्व वैसे बनता है, और वैसा ही हमारा भाग्य बनता है। तो हमने सब चीजों का एक ही इलाज, रामबाण औषध जिसको बोलते हैं, कि एक ही चाबी हमने देखी थी, बुढ़िया की कहानी हमने सुनी थी। तो इसके अंदर हमने देखा था कि कैसे हम खुद को ठीक करें तो सारे विश्व को भी हम ठीक कर सकते हैं। 1 मिनट का हम पॉज लेंगे। एक ही मिनट का पॉज लेंगे।